हेलो स्टूडेंट्स, सक्सेस कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का आपका मॉडल पेपर बताने वाले हैं, जो 2025 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो में हर एक क्वेश्चन आपका बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार का दर्पण का उपयोग करते हैं? तो आपको पता है दाढ़ी बनाते हैं हम लोग किस प्रकार का दर्पण, तो अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। आगे देखिए, गोली दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध पूछ रहा है। तो संबंध क्या होता है बाबू? F बराबर R/2 एक संबंध होता है और एक होता है R बराबर 2F होता है। तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया के दौरान कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है? हमने कौन सा भौतिक राशि बदलता नहीं है? तो वेग बदलेगा, तरंग दैर्घ्य बदलेगा, लेकिन आवृत्ति कभी भी नहीं बदलेगा। तो याद रखिएगा हमारा राइट आंसर आवृत्ति हो जाएगा। आगे देखिए, अवतल दर्पण के परावर्तन के बाद किस बिंदु से होकर गुजरेगा? तो याद रखिएगा अवतल दर्पण में अगर प्रकाश जा रहा है तो उसमें टकराने के बाद कौन सा बिंदु से गुजरेगा? तो याद रखिएगा हमारा फोकस से गुजरेगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो कौन सा दर्पण होगा? तो याद रखिएगा समतल दर्पण में आप जितना ही पीछे बनाइएगा वस्तु आपका इमेज उतना ही पीछे बनेगा प्लस सीधा बनेगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 6 क्या बोल रहा है। प्रकाश के अपवर्तन में कितने नियम होते हैं? तो याद रखिएगा प्रकाश का अपवर्तन बोले या परावर्तन बोले, दो नियम होता है। आगे देखते हैं 7, किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमारा 50 सेंटीमीटर है, मतलब R बराबर हमारा 50 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी निकालना, फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर R/2 होता है। 50 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करिए। P बराबर क्या होता है सर? 1/F होता है। F हमारा मीटर में होना चाहिए, मीटर में यहाँ पर है भी, तो P बराबर क्या होता है? 1 और F का मान कितना है? 1। 1/1 काटेंगे तो 1 होगा, तो लेंस की क्षमता हमारे 1 आ गया। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर 1 2 जगह है, तो याद रखिएगा अगर उत्तल लेंस है तो 1D होगा, लेकिन अगर अवतल लेंस रहता तो -1D होता है। क्लियर है? आइए देखते हैं तीसरा, किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होता है? तो याद रखिएगा अगर उत्तल लेंस बोलेगा तो हमारा पॉजिटिव होता है, अगर अवतल लेंस बोलता है तो हमारा नेगेटिव होता है। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा अगर हमारा पूछेगा तो वेग हमारा किस में होता है? प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम में सबसे कम किस में होता है? तो याद रखिए कांच में। अगर सबसे ज़्यादा पूछेगा तो निर्वात में। आगे यदि हम लोग देखते हैं 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होगा? तो याद रखिएगा 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, तो P बराबर क्या होता है बाबू? 1/F होता है। तो हमारा क्या बोल रहा है यहाँ पर? फोकस दूरी निकालने बोल रहा है, तो F बराबर क्या होता है? 1/P हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक हो जाएगा। तो 1/P का मान कितना है? लेंस की क्षमता हमारा 4 है, तो 1/4 को अगर भागा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 0.25 हो जाएगा। ठीक है, 0.25 मीटर निकलेगा। मीटर को अगर हम लोग सेंटीमीटर में करेंगे तो 100 से हमारा गुना कर देंगे तो हमारा 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी उत्तल लेंस का फोकस अंतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी लेंस की क्षमता क्या होगा? तो P बराबर क्या होता है? 1/F। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए फोकस दूरी हमारा सेंटीमीटर में, तो इसको मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे? 50/100 करेंगे तो हमारा 0.5 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 का 1 लिखेंगे, 0.5, तो इसको दशमलव हटाएंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 0, 5 दूनी 10, तो हमारा क्या आ जाएगा? लेंस की क्षमता 2 आ जाएगा। तो हमारा कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है, तो 2 डायोप्टर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर अवतल लेंस होता तो फिर -2 डायोप्टर हो जाएगा। प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा किस में होता है? तो याद रखिएगा हमारा कांच में निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 क्या बोल रहा है, जो दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी होता है? तो श्वसन हमारा क्या हो जाएगा? आपका ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। चिप्स के पैकेट में विकृत गंधता को बचाने के लिए कौन सा गैस डाला जाता है? तो याद रखिएगा हमारा नाइट्रोजन गैस डाला जाता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो याद रखिएगा संयोजन अभिक्रिया। आगे यदि हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ को उपचयन हो रहा है? उपचयन मतलब क्या? जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो रहा है। ऑक्सीजन किस में बढ़ेगा? तो याद रखिएगा हमारा कार्बन में। देखिए ऑक्सीजन बढ़ रहा है तो हमारा कार्बन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे देखते हैं 18 हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जो दिए गए रासायनिक समीकरण में कौन संतुलित है? मतलब अभिकारक और उत्पाद, मतलब इधर हमारा उत्पाद होता है, इधर हमारा अभिकारक होता है, तो दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। देखिए यहाँ कार्बन हमारा, देखिए यहाँ पर हमारा कॉपर का एगो 2 गो है, यहाँ कॉपर का एगो 1 गो, संतुलित है? नहीं है, बिल्कुल काटिए। ये एल्युमिनियम का है 2 गो है, एल्युमिनियम का एगो 4 गो, संतुलित है? नहीं है, बिल्कुल काटिए। ये हाइड्रोजन का एगो 2 गो है, हाइड्रोजन का एगो 2 दूनी 4, तो यहाँ भी गलत। हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं
दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रहा है? तो देखिए Pb प्लस CuCl2 हो रहा है, तो PbCl2 हो जा रहा है, Cu को विस्थापित कर दे रहा है, तो इसका मतलब हमारा विस्थापन अभिक्रिया। दिए गए पदार्थ में कौन सा गंध सूचक है? तो याद रखिएगा हमारा गंध सूचक की तरह व्यवहार कौन करता है? तो हमारा प्याज करता है, ठीक है, गंध सूचक की तरह व्यवहार। हड्डियों को जोड़ने के लिए हम लोग डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का करता है CaSO4 ½ ठीक है। और जिप्सम का सूत्र क्या हो जाएगा? CaSO4 2H2 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा विरंजक चूर्ण जो है उसका सूत्र हमारा हो जाएगा आपका CaOCl2 हो जाएगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं इस चित्र में कौन सा अभिक्रिया हो रहा है? तो याद रखिएगा पानी से बिजली बनाया जा रहा है, तो वियोजन अभिक्रिया होगा। आगे यदि हम लोग देखते हैं टमाटर में कौन सा अम्ल पाया था? ऑक्जेलिक अम्ल पाया था। आगे यदि हम लोग देखते हैं तनुकरण प्रक्रिया में क्या होती है? तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा H+ और OH- आयन की सांद्रता में कमी होती है। आगे यदि हम लोग देखते हैं जो प्रकाश से वियोजन कौन सा? तो याद रखिएगा हमारा सिल्वर ब्रोमाइड हो जाएगा, AgBr वाला हो जाएगा, टूटेगा तो। आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल हमारा क्या बोल रहा है? अमीबा अपने किस अंग में भोजन ग्रहण करता है? तो याद रखिए कुटपाथ से हमारा भोजन ग्रहण करता है। आगे देखिए पाचन प्रक्रिया में वसा का मछलीकरण कौन करता है? तो याद रखिए हमारा पित्त करता है। आगे यदि हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है जो अपना भोजन खुद बनाता है? तो हमारा आम हो जाएगा। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? तो याद रखिएगा 4 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय पूछेगा तो 2 कोष्ठक होते हैं। सरीसृप पूछेगा तो 3 होता है। श्वसन वर्ण किसे कहते हैं? क्लोरोफिल। उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या होता है? तो याद रखिएगा वृकाणु हो जाएगा। आगे देखते हैं 33 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? वृक्क की क्रियाशीलता कम करने के लिए रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? अपहरण बोलते हैं। आगे देखिए जन्म की मूल घटना क्या? DNA की प्रकृति बना। दिए गए चित्र में किस प्रकार का जनन हो रहा है? तो याद रखिएगा बहुखंडन हो रहा है। नर युग्मक मादा युग्मक का संलयन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग निषेचन बोलते हैं। आगे देखते हैं 37 लड़कों के यौन अवस्था में लक्षणों को नियंत्रित कौन हार्मोन करता है? तो टेस्टोस्टेरोन करता है। सौर स्थिरांक का मान कितना हो जाएगा? 1.4 वाट मीटर पर स्क्वायर हो जाएगा। जैव घटक के मुख्य घटक क्या है जैव गैस का? तो याद रखिएगा हमारा मीथेन हो जाएगा। महासागरीय ताप ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप और 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होता है? तो 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। तो यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।